फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पहले तो आप लोगों को मुबारक है कि आज हमारी ये 100 वीडियो होने जा रही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो हमारी 100 जो वीडियो आज हो रही है वो इस तरीके से होगी और काफ़ी कन्फ्यूजन के साथ होगी। तो आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा कि आज मार्केट में क्या किया हुआ बेसिकली। तो जो लोग ट्रेड करते हैं और जो लोग इंट्राडे खास कर की ट्रेडर हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि 3:15 के बाद आज अचानक मार्केट में क्या हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ और फिर इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये निफ्टी 50 का आप ये है चार्ट है, आप देखेंगे कि इस तरीके से मार्केट चल रही थी और अचानक से एक बहुत बड़ा कैंडल बना जो कि आपको डे पे यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरीके से। उस समय तो आपको 5 मिनट या जो भी आपको है आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका क्लोजिंग प्राइस है दैट इज़ 24774। तो मार्केट कुछ यहाँ पर थी और सडनली एक स्पाइक आता है और 200 पॉइंट का मार्केट ऊपर में यहाँ पर क्लोजिंग करती है। एनएससी के वेबसाइट पे लोगों को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ रहा था। लोगों को लग रहा था कि क्या कोई ये बहुत बड़ा ग्लिच तो नहीं आ गया है। लेकिन बाद में धन या निफ्टी आप हर जगह देखेंगे कि क्लोजिंग प्राइस इसी को दिखाया गया है। और यही आज का जो सवाल है कि बहुत ही हॉट टॉपिक है, आप समझ लीजिए। सारे न्यूज़ चैनल इसके बारे में बात कर रहे हैं, जितने यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा कि सिंस कोई चीज़ जब पहली बार इम्प्लीमेंट होता है ना, तो उसमें कुछ चीज़ें समझने में टाइम लगती है। तो आप इसमें सबसे पहले तो संयम बरतें, पैनिक ना करें। जो आपके साथ हुआ है वो बहुत लोगों के साथ हुआ है। इनफैक्ट जब काफ़ी सारे मुझे उस समय कमेंट आ रहे थे, टेलीग्राम पे डीएम आ रहे थे, ईमेल आ रहे थे, मैं सच बताऊं मुझे कुछ नहीं पता था। और जहां आपको कुछ नहीं पता होता है वहां पे आप कोई भी गलत जानकारी देने से बचना चाहिए। तो मैं वहां पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा था कि एनएससी की साइड से कुछ नोटिफिकेशन आएगा, कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बस थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि ये बेसिकली हुआ क्या है और ये इससे आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अभी तक जो इंडेक्स का जो क्लोजिंग प्राइस होता था ना, वो वीवैप के थ्रू होता था। अब ये वीवैप क्या है? वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। मतलब 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में जो भी निफ्टी में बाई या सेल होता था, तो उसके वॉल्यूम के बेसिस पर हम लोग एक मार्केट का क्लोजिंग प्राइस निर्धारित करते थे। ठीक है। तब उसमें होता मैनिपुलेशन क्या हो सकता था या होता था, आप कह लीजिए कि 3:29 पे मार्केट क्लोज होने के जस्ट 1 मिनट पहले अगर किसी ने बहुत बड़ा ऑर्डर पंच कर दिया, मतलब बाई कर लिया या सेल कर लिया, तो वो क्या होगा, उस बहुत बड़े वॉल्यूम के कारण बहुत बड़ा एक एवरेज में ऊपर नीचे हो जाता था और यहाँ पर एक मैनिपुलेशन की गुंजाइश थी। तो इसी से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि चेंजेस किया है। और चेंजेस क्या है? चेंजेस है कि अब जो वीवैप का जो रोल है ना, वो 3:15 तक ही रहेगा। वीवैप का जो रोल है वो 3:15 तक ही रहेगा। और एक सी ए एस इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये सी ए एस क्या है? तो सी ए एस है बेसिकली क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब जो लास्ट के जो पहले तो ये 3:40 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब लास्ट में क्या किया है, इन लोगों ने 5-5 मिनट का एक गैप कर दिया है जिसमें कि आप अपने ऑर्डर्स लगाएंगे और ऑक्शन के बेसिस पर ये क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होगा। तो पहला तो है कि आप इसको, आपके समझने वाली चीज़ क्या है कि आप इसको स्टार्टिंग में जब तक पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाए, आप ये समझिए कि मार्केट आपके हिसाब से 3:15 पर ही क्लोज कर रहा है। पहली बात तो 9:15 स्टार्टिंग होता है और 3:15 पे क्लोज कर रहा है। आप फिलहाल के लिए यही समझिए। जिस तरीके से प्री ओपनिंग प्राइस होती है ना, कि 9 बजे से लेकर 9-7 बजे तक प्री ओपनिंग प्राइस चलती है, आप देखते हैं, आप उसमें ट्रेड नहीं करते हैं। उसी तरह आप समझ लीजिए कि ये आपका आफ्टर पोस्ट मार्केट का प्राइस है। तो इसमें आप ट्रेड तो ऐसे कर सकते हैं क्योंकि आप इसमें ऑर्डर्स लगा सकते हैं, आप इसमें लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। और इसकी अलग अलग स्लैब बनी हुई है कि 3:15 से 3:20 तक आप ये ऑर्डर लगा सकते हैं, 3:20 से 3:25 के बीच में आप ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल कुछ नहीं, जब हम लोग को पूरी जानकारी है तो फिलहाल हम यही मान के चलेंगे कि 3:15 को हम अपना शटडाउन टाइम मान लें कि 3:15 के बाद हमारा ये बंद है। और सी एस में जो हुआ है, आज पहली बार हुआ है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, शेयर्स हैं, तो लोगों ने इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स बाई किए थे, सेल किए थे, जिसके कारण ये सडनली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है निफ्टी के इंडेक्स चार्ट पे। तो इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि जो ऑप्शन का चार्ट है उसमें कोई आपका डिफरेंस नहीं आया है। और
आप देखेंगे फ्यूचर्स का चार्ट भी अपने उसी जगह पर है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ऊपर बहुत ज़्यादा चला गया है। तो बाकी इसमें जो पूरी क्लैरिटी आएगी वो कल एक बार मार्केट ओपन कहाँ होता है उसके बेसिस पर हम लोग जान लेंगे। तो फिलहाल ये जितने सारे सवाल थे, तो इसमें यही मैं आपको फ़िलहाल कहूँगा कि ज़्यादा इसमें पैनिक मत करिए और इसको वेट करिए। ये सी एस है, और सी एस क्या है कि हर लोग, आप मनी कंट्रोल के भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत डिटेल है, लेकिन फुली एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है। अब कहने को तो क्या है कि मैं आपको 3-4 मिनट में ये सारी चीज़ें किसी न्यूज़ आर्टिकल को लेके कॉपी पेस्ट करके आपको बता दूँ, पढ़ा दूँ, लेकिन वही वाली बात है कि जब तक मुझे पूरी अपडेट नहीं है तो मैं आपको गलत कुछ भी अपडेट ना दे सकूँ, इससे भी मुझे बचना है। और आप लोग भी इस तरह से कोई इधर उधर न्यूज़ मत का पार्ट मत बनिए झूठ मूठ का। तो लेट्स वेट फॉर टुमारो एंड फाइंड द सॉल्यूशन। कल तक हम लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। और जितने भी एफ ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे खासकर ट्रेड करते हैं, तो उनको एक सलाह मैं और दूंगा कि जो भी अभी 3-15 के बाद ना कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से बचिए। और अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप अपना लिमिट ही ऑर्डर लगाइए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप अपना लिमिट ऑर्डर लगाइए। लिमिट ऑर्डर आप लोगों को पता है, सपोज आपको कोई ऑप्शन खरीदना है, लेट से आपको 300 पे खरीदना है, तो आप 300 का लिमिट ऑर्डर ही लगाइए। कारण क्या है कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है आप देख रहे हैं, ये ऊपर 3% तक जा सकता है, नीचे 3% तक जा सकता है। तो सपोज करिए कोई प्रीमियम आप बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, लेट सपोज 500 रुपये का कर रहे हैं, और आपने मार्केट ऑर्डर लगा दिया और ऑप्शन की वजह से 3% ऊपर, यानी कि 15 रुपये का आपको सीधा का सीधा घाटा एक बार में लग सकता है। अब आप ये सोचिएगा कि 15 रुपये का घाटा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप इसको कंपेयर कर रहे हैं एक लॉट से। जो सेलर है या जो बहुत बड़े तादाद में बाई करते हैं, तो उनके लिए ये 3% ही पूरे महीने की कमाई हो सकती है। तो लिमिट ऑर्डर रखिए, 3:15 तक अपनी क्लोजिंग का टाइम को मान के चलिए, और जब तक और क्लैरिटी नहीं आ जाए, इधर उधर कोई घबराने की और पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा कमाई ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने रहिए। मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। और ये आपके लिए भी नया है, काफ़ी लोगों के लिए भी नया है, मेरे लिए भी उतना ही नया है। लेकिन जो भी मेरे सोर्स है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है, तो मैंने अब सोचा कि छोटा सा एक शाउट आउट आपको दे दूं। बाकी हम लोग इसको कल डिस्कस कल वाली वीडियो के साथ कर लेंगे। तो ठीक है, इतना ही था। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। कल मिलते हैं इसकी पूरी डिटेल वर्जन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।